हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपसे एंजाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन, इनमें से किसी के भी बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। मैं आज आपको कोई टिप नहीं देने वाली हूँ। आज इसमें मैं आपसे अपने दिल की बात कहने के लिए आई हूँ। मैं आज अपने दिल की बात आपके दिल तक पहुँचाना चाहती हूँ ताकि आप उसे समझें और आप मेरा साथ दें। आप जानते हैं ना कि मैं एक मिशन पर हूँ, लोगों की मेंटल हेल्थ को बेटर बनाना, घर बैठे ही बिना दवाई के उन्हें मानसिक समस्याओं से छुटकारा दिलाना, ये मेरा मिशन है। आपने मेरी तमाम वीडियोस में इस बात को बहुत बार सुना होगा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे डियर वंस हो। आप घर बैठे ही बिना किसी दवाई के आसानी से अपनी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। बस कुछ प्रयास करो, जो मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से फॉलो करो और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आप मुझ पर विश्वास भी करते हैं और आप उसे फॉलो भी करते हैं और अपना प्यार आप अपने YouTube में कमेंट्स के ज़रिए, हमारे फेसबुक, हमारे व्हाट्सएप पर, हमारी ईमेल पर इतने सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें आप लोग बताते हैं कि आप घर बैठे ही बिना किसी दवाई के सिर्फ वीडियो को देखने से और उसमें जो बताया गया उसे फॉलो करने से पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। और ये सब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग और सेटिस्फेक्शन देने वाला होता है और मुझे बेहद खुशी मिलती है जब मुझे ये पता चलता है। इसी तरह से आप देखिए, जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझसे ट्रीटमेंट लिया है, जैसे कि अभी आपने रिसेंट देखा होगा कि पिंकी का, पुष्कल का वीडियोस, ये वो लोग हैं जो सामने आए और उन्होंने सामने आकर बताया, अपनी हीलिंग जर्नी को शेयर किया। ऐसे ही बहुत सारे तमाम केसेस आपने मेरी वीडियोस में सुने होंगे जिनका मैं नाम, वो किस जगह से हैं, वो पर्सनल डिटेल्स छुपा जाती हूँ और बाकी पूरा केस आपको बताती हूँ, क्योंकि वो लोग अपना केस शेयर करने की तो परमिशन दे देते हैं, लेकिन वो उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, वो चीज़ें वो नहीं चाहते कि वीडियो में बताई जाएं, लेकिन वो भी ठीक हो जाते हैं। सो तमाम केसेस प्रेजेंट कर कर, या फिर आपने अभी रिसेंट ये जो 2 वीडियोस देखे हैं पिंकी और पुष्कल के, या आपके इतने सारे तमाम कमेंट्स यूट्यूब पर भी और हमारे लाइक व्हाट्सएप वगैरह पे आते रहते हैं, तो वो सब चीज़ें क्या हैं? वो सब चीज़ें उस बात का सबूत है कि यस, बिना दवाइयों के भी आप आसानी से ठीक हो सकते हैं। लेकिन अकेले चंद लोग जो है ना, इस मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकते और हम बहुत बड़े मतलब वर्ग का, इसको कहना चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला नहीं कर सकते। जब और लोग सामने आएंगे और लोग इस मिशन से जुड़ेंगे, तब जाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकते हैं, ताकि वो घर बैठे ही फ्री में अपना इलाज कर सके और मानसिक समस्याओं से छुटकारा पा सके। अब सब तक हेल्प कैसे पहुंच सकती है? वीडियोस के ज़रिए पहुंच सकती है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इस मिशन को स्टार्ट किया, क्यों, मेरा क्या पर्पस है, आखिर मैं इतना बिजी होने के बाद भी कैसे इतना टाइम निकाल पाती हूँ कि मैं लगातार आप लोगों को वीडियोस देती हूँ। अपने बड़े वीडियोस आपने देखा होगा कि 20 मिनट, 30 मिनट तक, 40 मिनट तक भी वीडियो चला जाता है, बट वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता वहाँ पर, वो चला जाता है। वो डेली शॉर्ट्स के ज़रिए मैं कुछ ना कुछ टिप्स देती रहती हूँ जिससे कि आप लोगों का जीवन बेहतर हो। कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, आज मैं अपने दिल की बात आपसे पूरा इसमें शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का साथ चाहती हूँ। आप में से जो भी लोग घर बैठे ही फ्री में, बिना दवाई के, बिना कोई मुझसे ट्रीटमेंट लिए ठीक हो गए हैं, आप लोग भी आगे आइए। आप लोग मेरे साथ एक जूम सेशन कर सकते हैं। हम स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी देंगे और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो ईमेल आईडी मिल जाएगी, जिस पर आप हमें अपनी डिटेल्स भेजिए, आपको क्या इश्यूज़ थे और आपने कौन सी वीडियो देखकर किस तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से घर बैठे ही ठीक कर लिया। और आप में से जो भी इस नेक काम में आगे आना चाहते हैं, वो लोग इनवाइटेड हैं। आप हमें मेल भेजेंगे और हम उसमें आपकी मेल को देखने के बाद आपको जो है ना जूम के साथ मेरे साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करने का आपको चांस मिलेगा और हम उस वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे और आपकी परमिशन से हम उसे फिर यूट्यूब और अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करेंगे। उसका प्योर एक ही पर्पस होगा, वो ये, लोगों को ये विश्वास उनके अंदर बढ़ाना कि आप फ्री में घर बैठे बिना किसी दवाई के सिर्फ अपने कुछ प्रयासों के बल पर अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। मानसिक समस्याओं से बिना दवाई के घर बैठे ही छुटकारा पाना बहुत आसान है। ये विश्वास लोगों में बढ़ेगा। आज भी हमारे समाज में सबको जो भी मेंटल इश्यूज़ होते हैं उनको समझा नहीं जाता, किसी को फैमिली सपोर्ट नहीं होता, किसी के पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है,
किसी के शहरों में जहाँ पर वो रहते हैं जगह पे, वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। लोगों के साथ अभी भी बहुत सारी लिमिटेशंस है, ज़रूरतमंद बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी उस तरीके से मदद नहीं हो पा रही है, क्योंकि किसी का तो विश्वास कमज़ोर है कि एक बार मानसिक समस्या आ गई है तो शायद ठीक नहीं हो सकती है, किसी का खुद का विश्वास है तो उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब घर बैठे उन तक मदद पहुंचेगी और आप जैसे कुछ ज़िम्मेदार लोग आगे आएंगे जो उनका विश्वास बढ़ाने में मदद करेंगे कि देखो मैं घर बैठे ही फ्री में जब वीडियो देखकर ठीक हो सकता हूं या ठीक हो सकती हूं, तो आप भी ठीक हो सकते हैं। बस आप प्रयास करो, जो बताया जा रहा है उसको अच्छी तरीके से फॉलो करो। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस नेक काम में आगे आइए और हमें मेल्स भेजिए। अब मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ कि आखिर मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। मतलब मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी खासी चल रही है, बहुत अच्छा परिवार है, पूरा सपोर्ट है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर मैं ये क्यों कर रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक मिशन के पीछे ना एक स्टोरी होती है। तो मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जब मैं छोटी थी तब ना पूरे स्कूल टाइम में ना मुझे एक अनएक्सप्लेन्ड पेट में दर्द होता था। हमारे टाइम के जो अच्छे से अच्छे डॉक्टर थे, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस टाइम पर डॉक्टर की फ़ीस जिसकी 100 रुपये भी, उस टाइम 100 रुपये फ़ीस बहुत ज़्यादा होती थी ना, जो हमारे सिटी के बेस्ट डॉक्टर थे उनको भी मेरे फादर दिखाने ले जाते थे। लेकिन उस टाइम पर कि वो एंग्जाइटी से जो पेट में दर्द होता है उस चीज़ की समझ शायद वो फिजिशियंस को भी नहीं होती थी, या उनको शायद होती भी हो किसी को तो शायद उनको ये नहीं लगता हो कि ये समझेंगे, और वो पेट में कीड़े हैं कभी, अच्छा कोई कह देता था जब पेट में दर्द होता था कि इसको ना नाप चढ़ गई है, किसी को है इसको खाता हुआ है पचता नहीं है। मतलब अलग अलग तरीके के रीजंस देकर वो पेट में दर्द जो मैं लगातार सफ़र करती थी उसको बस इसी तरीके से जो है ना घसीट रहे थे हम। मतलब हर हफ्ते का ये एक एपिसोड बन चुका था कि मेरे को उस पेट में दर्द का एक जो सिम्टम था वो इतना ज़्यादा डोमिनेट करता था मुझे कि मैं बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाती थी। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें मेरे अंदर एंग्जाइटी शायद इसलिए रही थी क्योंकि सब लोग मुझे चिढ़ाते थे। मैं थोड़ा शर्मीली थी तो मैं इतना खुलकर शुरुआत में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। तो लाइक आपके रिलेटिव्स भी आपको कितना ऐसे ऐसे बोल देते हैं, वो ये भी नहीं देखते हैं कि बच्चे के कोमल मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि तो शर्माती है, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगी, ये तो ऐसी ही रह जाएगी। और मैं पतली थी तो मेरे को उस तरीके से भी बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ता था। डंडी सी है, हैंगर पे कपड़े लटका दिए हैं, तरह तरह के इस तरीके की चीज़ें। तो वो बच्चों को बुरी तो लगती है ना, तो मैं रोती भी थी कई बार। मैं अपनी मम्मी को भी बोलती थी सब मुझे ऐसा कहते हैं और ये सब है, समझा देते थे, लेकिन वो मन मन में बहुत कुछ चलता होगा। तो उस टाइम पर तरह तरह की इन छोटे बड़े रीज़न्स की वजह से मुझे खुद भी पता है कि मैंने क्या सफ़र किया है बहुत सालों तक, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाता था और बुरा लगता था। मन में भी कोई बात आती थी तो, लेकिन वही है कि सब लोग ये समझा देते हैं बेटा ऐसा मत सोचो, कोई बात नहीं, कहने दो, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। लेकिन वो बातें मन में तो रहती हैं ना, और कैसे उन्हें डील करें वो समझ में नहीं आता। इसी तरीके से मैंने देखा कि मेरी दादी के एक भाई लगते थे, तो वो यंग दादा थे, मतलब 40 साल की उम्र के थे, लेकिन ना क्योंकि वो रिश्ते में दादा लगते थे तो हम उनको दादा ही ऐसे बोलते थे, बाबा बोलते थे। तो उनको ना एक बीमारी हो गई थी। वो क्या करते थे, पीछे मुड़ मुड़ के ऐसे, नहीं नहीं मेरा पीछा नहीं करो, नहीं मेरा पीछा नहीं करो, नहीं। और मतलब इस तरीके की वो तमाम इस तरीके की अजीबोगरीब हरकत करते थे, और हम छोटे थे, हमें समझ में नहीं आता था। तो उस वक्त कभी कभी हमें भी हंसी आ जाती थी और लोग बोलते थे इसका दिमाग चल गया है, तो बावला हो गया है, तो पागल हो गया है। इस तरीके के सड़क पे आते जाते लोग भी ऐसे बोल देते थे, लो इनके घर बावला आ गया, इस तरीके से। और घर वाले भी उस टाइम पर इतना ज़्यादा नहीं समझ पाते थे कि ये कोई ऐसी मानसिक बीमारी है। किसी को लगता था उन पे किसी ने कुछ करवा दिया है, उनकी वाइफ से थोड़ा झगड़ा रहता था तो लगता था कि शायद वाइफ ने कुछ करवा दिया है, ये सब चीज़ों पे। इसी तरीके से हमारे वहाँ पर एक दादी रहती थी, तो वो बार बार दरवाज़ा ही चेक करती रहती थी। वो बार बार मतलब कोई भी काम करती थी उसे दोहराती रहती थी। सब कहते थे ये तो बावली खोखली है, इसका दिमाग चल गया, वो तो कोई भी काम करेगी घंटों में करेगी। इस तरीके की बातें हमने कई बार सुनी उस तरीके से, तो सब उन्हें बावली इस तरीके से ऐसे नाम से बुलाते थे। अब वो क्यों चेक करती थी बार बार कोई भी चीज़ें, दरवाजे वगैरह या कोई भी सामान रखती थी तो बार बार उसे उठा के देखती थी। तो डेफिनेटली उस टाइम तो मुझे पता ही नहीं था कि ये सब ओसीडी होती है इस तरीके से। तो मतलब वो अजीब सा ही लगता था और हंसते भी थे हम। इस बात को भी मैं एडमिट करती हूँ कि उस वक्त हम छोटे थे तो हमें समझ में नहीं आता था, और जब लोग ऐसे बोलते थे तो कई बार वो सब
सब चीज़ें बुरी भी लगती थी कि ऐसे देखो उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उड़ाते थे। तो वहीं पर ही एक और मतलब थोड़ा सा हमारी जहाँ हम रहते थे उससे थोड़े से दूर नेक्स्ट गली में एक और आंटी रहती थी, तो उनको भी सब बोलते थे ये तो बावली है, तो इसका तो दिमाग चल गया, ऐसे कर करके। तो कुछ टाइम बाद पता चला कि वो अपनी छत से ही गिरकर नीचे उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने कहा अरे वो बावली थी ना, वो छत पे चढ़ गई थी और नीचे गिर गई थी। मतलब इस तरीके की बातें। तो पहले से मैंने देखा कि चलो पहले तो समझ नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, तो लोगों ने किसी को बोल दिया किसी का भूत प्रेत का सा है, किसी ने कुछ बोल दिया इस तरीके से। लेकिन जब जब अवेयरनेस अभी आ गई है तो अभी भी लोग नहीं समझते हैं उस चीज़ को, अभी भी ऐसे हैबिट चेंज होने के नाम पर या इस तरीके से कर देते हैं। तो वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे एक रिलेशन में एक लड़का है जो बड़ा ही होशियार, एकदम से ब्रिलियंट, और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस उसको अपने आप से थी और फैमिली को भी एक्सपेक्टेशंस थी कि लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करेगा आप। लेकिन ज़रूरी नहीं ना हर वक्त जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ हो जाता है। तो जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं हुआ। तो डेफिनेटली घर वाले भी कुछ कुछ ऐसे थोड़ा बहुत बोल ही देते हैं, कई बार ज़्यादा भी बोल देते हैं, और कई बार एक पर्सन खुद को भी क्रिटिसाइज़ करने लगता है। और करते करते मैंने अपनी आंखों के सामने एक बिल्कुल हंसमुख बच्चे को, जो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा था, उसको बिल्कुल ऐसे मुरझाते हुए देखा और मेरे को बड़ा वो लगा। तो मैंने उससे पूछा भी कि क्या हुआ भाई, ऐसे तेरी मतलब मैं देख रही हूँ पिछले कुछ टाइम से तू मिलता है तो अब उतना मुझे खुश नज़र नहीं आता, बुझा बुझा सा लगता है, और क्या चल रहा है सब है। बोले नहीं दीदी कुछ नहीं ऐसे है। तो मैंने कहा कि कुछ तो बात है, एकदम से ऐसा मैच्योर बिहेवियर, ना हंसना वो, ना पहले जैसा, ये सब क्या है। नहीं दीदी अब मैं बड़ा हो गया, मेरी आदत बदल गई है। और जबकि उसके मम्मी पापा से भी मैंने बात करी, तो मैंने देखा, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आजकल ये ढंग से सोता नहीं है, पता नहीं क्या सोचता रहता है, बैठा हुआ क्या करता रहता है, लिखता रहता है कुछ, फिर फाड़ देता है, और हमसे ज़्यादा बोलता नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तो मैंने कहा भी मुझे इसका ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ ना कुछ इसके मन में चल रहा है, कुछ मानसिक परेशानी है इसको, इसे दिखाओ। बोले नहीं कुछ नहीं, आजकल के बच्चों का ऐसा ही है, कोई क्या मानसिक परेशानी होती है, ऐसा कौन सा इसके ऊपर कोई अत्याचार कर दिया है जो ऐसा हो रहा है, बस ऐसे ही है, करना कराना कुछ नहीं है, और इस तरीके से है। मतलब मैं देख रही हूँ, मैं नोटिस कर रही हूँ कि उसको कहीं ना कहीं डिप्रेशन के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। वो नॉर्मल नहीं है, लेकिन उसको भी लग रहा है कि नहीं बस बड़ा हो गया, मैच्योरिटी, आदत बदलना। तो मतलब प्रॉब्लम को आदत बदलना, समय के साथ बदलाव आते हैं, मैच्योरिटी के नाम पर अभी भी इस तरह से मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। तो ये सब चीज़ें कर करके मन ना बड़ा विचलित। अपनी कंडीशंस के टाइम पे तो चलो ऐसा है कुछ पता ही नहीं था, छोटे थे, या जब इस तरीके से पहले देखते थे केसेस, लेकिन अब बड़े हो गए हैं, समझ आ गया है, इस फील्ड में है, उसके बावजूद भी जब लोगों को इस तरीके से देखते हैं तो बहुत लाइक तकलीफ़ होती है। ये सब चल ही रहा था, सोच ही रही थी कि कुछ करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी कज़न, उसका डाइवोर्स हो गया। मतलब छोटी छोटी से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, नहीं संभल रही थी, शेयर नहीं कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, हेल्प करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई अपनी हेल्प भी नहीं करवाना चाह रहा है, क्योंकि शायद लोगों में उतनी एक्सेप्टेंस ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा हुआ या पता नहीं हमें कोई कैसा समझेगा, तो उस पर भी वो लोग अपनी हेल्प नहीं करवाना चाहते हैं। तो अभी भी लोगों में एक डिनायल है, एक इस तरीके की वो है कि नहीं अगर किसी को पता चलेगा तो लोग हमारे बारे में पता नहीं क्या ही ओपिनियन बना लेंगे। लोग खुलकर ही शेयर नहीं करते हैं। तो मन बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि जब किसी अपने के साथ इस तरीके से कुछ होने लगता है और आप बड़ा हेल्पलेस फील करते हो कि डायरेक्ट आपसे कोई बात नहीं कर रहा, तो ऐसा कौन सा ज़रिया है कि किसी तक मैसेज पहुंचाया जाए कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको एक्सेप्ट करो और ये प्रॉब्लम ऐसे ठीक हो जाएगी। ये सब चीज़ें चल ही रही थी, सोच रही थी, और तभी एक बहुत ज़्यादा ऐसी एक बात हो गई, एक ऐसा हादसा जो आज भी मैं अगर सोचती भी हूँ ना तो मेरे अंदर तक उस दुख को मैं दोबारा से महसूस करती हूँ। मैं बचपन से अपनी मम्मी से एक कंप्लेन करती थी, मम्मी एक बहन नहीं है मेरे पास, बहन नहीं है। मम्मी हमेशा बोलती थी कि बहन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ, मुझसे कर लिया कर, या कभी कोई ऐसी सहेली बनेगी जो तुझे बहन जैसा प्यार देगी। तो इसी एक बिलीफ के साथ, एक इस विश्वास के साथ कि कभी मेरी कोई ऐसी सहेली बनेगी जो मेरी बहन जैसी होगी और बड़ा मज़ा आएगा। तो ऐसे करते करते मेरी एक सहेली बनी जो बहुत ही अच्छी थी, बिल्कुल बहन से भी बढ़कर प्यार करने वाली, साथ देने वाली। लेकिन मेरी किस्मत शायद ऐसी थी कि मुझे उसके साथ रहकर भी कभी उसने ना भनक लगने दी, और ना ही कभी इस तरीके से मैं छोटे मोटे क्लूज़ को पकड़कर ये समझ पाई कि वो किसी इस तरीके की परेशानी से गुज़र रही है कि वो अंदर अंदर खोखली होती जा रही है। उसके अंदर क्या चल रहा है ना तो उसने कभी जाहिर किया मुझसे,
डायरेक्टली भी नहीं, इनडायरेक्टली कभी 2-4 बार इस तरीके के साइंस आए कि मैंने फ़ोन किया और मैंने उससे पूछा कि क्या है, तो 10 बज गए हैं, अभी भी ऐसा लग रहा है तू नींद में है। तो हाँ यार, कल रात को 2 बज गए थे सोने में। ऐसे पूछा और क्या कर रही थी, तो मजाक में डाल दिया। इसी तरीके से कई बार कुछ कुछ ऐसे क्लूज़ मिलते रहे जिससे कि मुझे कुछ ऐसा लगता था, लेकिन कभी वो कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि उसने बहुत अच्छी तरीके से छुपाया इस बात को कि उसको कुछ परेशानी है। और जब मैं पूछती थी तो वो बोलती थी अपनी डॉक्टरी मुझ पे मत झाड़, तेरी तो आदत ही हो गई है सबसे ये पूछना कि क्या है। एक आध बार पूछने की कोशिश भी की तो मजाक में इस तरीके से टाल दिया, आप फ्रेंड्स है इस तरीके से, तो कुछ ज़बरदस्ती नहीं पूछ सकते कि ज़बरदस्ती हाँ तेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है कुछ है। तो वो बात इसी तरीके से आई गई हो गई। और एक दिन मुझे अचानक से पता चलता है कि वो मुझे छोड़कर चली गई। मुझे ये तक नहीं समझ में आया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक हंसता जीता जागता इंसान जो आपको बिल्कुल नॉर्मल जैसा दिख रहा है, वो आपको कैसे छोड़ के जा सकता है अचानक से। इस बात को समझने में, इस बात को एक्सेप्ट करने में बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि जो भी उससे मिलता था वो मतलब पूरे माहौल को ही बदल देती थी। इतनी सफाई से उसने छुपाया कि उसके अंदर अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, और इतना बड़ा कदम उठाना आसान बात नहीं होती, लेकिन उसने उठाया। और समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्या रियलिटी थी तो वो तो साथ ही चली गई, क्या परेशानी थी। लेकिन उस घटना ने मुझे अंदर तक पूरी तरीके से झंझोड़ दिया। उसके बाद मैं सोचती रही क्या करना है, क्या करना है, किस तरीके से लोगों को एक्सेप्टेंस जोन में लाया जाए, किस तरीके से लोगों को ये समझाया जाए कि हर तरीके की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी से हारने की ज़रूरत नहीं है, कि अब तो सब कुछ ठीक हो सकता है। आज बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ भी और अलग अलग लोग भी अपने इश्यूज़ को शेयर करने लगे हैं, और किसी भी पर्सन का किसी भी इस तरीके से एंग्जाइटी को फील करना, डिप्रेशन को, या किसी भी और तरीके से कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज से सफ़र करना, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ठीक नहीं हो सकती, वो सब ठीक हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको शेयर नहीं करो, या अगर आपने शेयर कर लिया तो कोई ऐसी ही बात हो जाएगी कि जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, आपके नाम पर कुछ इस तरीके का धब्बा लग जाएगा। ये सब चीज़ सोचकर ज़िंदगी से निराश होकर इस तरीके से चले जाना सही नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि सब कुछ मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल ठीक चल रहा था। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, मेरे इन लॉज बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, माँ बाप से भी बढ़कर प्यार देने वाले, एक प्यारी सी बेटी, सब कुछ बढ़िया, प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, सारे सुख सुविधाएं, ऐशो आराम। लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा था जो मिसिंग था। जो आज भी याद है कि सुबह के 4 बज रहे थे और मैं बहुत ही बुरी तरीके से रो रही थी, बिल्कुल ऐसे बदहवासों जैसी हालत, बहुत बुरी तरीके से। मेरी पूरी फैमिली डर गई कि आखिर क्या हुआ। सब मुझसे पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ, क्यों परेशान हो, क्यों रो रही हो, क्या हो गया है। तरह तरह के अपने अपने अनुमान लगाने लगे। लेकिन मेरे पास भी कहने के लिए कुछ ऐसा नहीं था जिससे मैं ये बता सकूं कि मेरी दिक्कत ये है कि मैं ये चाहती हूँ। बस ये था कि कुछ मिसिंग है, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, मुझे अंदर अंदर कोई बात परेशान कर रही है, खाए जा रही है कोई बात। तो सबने मेरे को संभाला और फिर उसके बाद बोला कि ठीक है, अपने आप से बैठो, बात करो, तुम भोले बाबा पर इतना विश्वास करती हो, वो तुम्हारे को ज़रूर गाइड करेंगे, मदद करेंगे, वो बताएंगे, तुम्हें समझाएंगे कि आखिर किस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फिर सबकी बात समझ के मैंने अपने मन को शांत किया। 1-2 दिन अपने अंदर से पूछा कि आखिर मैं चाहती क्या हूँ। तो तब मेरे अंदर से यही आवाज़ आई कि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की मदद करूँ, कि ठीक है मैं अपना काम कर रही हूँ, अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन उन लोगों का क्या जिन लोगों को यही नहीं पता कि वो किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों का क्या जिनके पास कोई सपोर्ट ही नहीं है। सो उन लोगों तक कैसे कौन भला करेगा। तो उस तरीके का वो चीज़ जब मुझे अंदर से आंसर मिला तो मैंने अपनी फैमिली से शेयर किया। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि ठीक है, कि सब तुम तक नहीं पहुंच सकते, या सबके पास फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हो सकता, लेकिन तुम और लोगों तक पहुंच सकती हो। तो मैंने बोला कैसे। तो हमने तरह तरह से ट्राई किया,
स्कूल्स में और लाइक जगह जगह पर इस तरीके से कोई सेमिनार्स करके या कैंप्स लगा करके इस तरीके से कि हम लोगों को अवेयर कर सकें या कुछ है, बट लोग एक्चुअली नहीं इंटरेस्टेड होते या नहीं सपोर्ट में आगे आते। उस तरीके से वो चीज़ें उस लेवल तक नहीं मतलब हो पा रही थी जिस लेवल तक हम चाह रहे थे कि लोगों की मदद हो सके। तो फिर एक दिन मैं और ज़्यादा बहुत परेशान होकर बोली कि इतना कोशिश करने के बाद भी अगर लोगों की जितना हम मदद करना चाह रहे नहीं हो रही तो क्या करें। फिर इसी बीच में ये कोविड भी आने लगा। मैंने देखा कि लोग कितना ज़्यादा और डर रहे हैं, मतलब जो एक्चुअल में लोग उस टाइम पर इतनी डेथ हो रही थी या फैमिलीज़ में जिस तरीके का माहौल था, फियर इतना ज़्यादा था उस पर टाइम पर, इतनी एंग्जाइटी थी कि बहुत सारी मौतें डर की वजह से भी हुई हैं। इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट और ये सब चीज़ें था, सोचते 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 तो ये सब चीज़ें कि कैसे परेशान। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ऐड दिखाया यूट्यूब पर जिसमें कि वो एक एयरटेल नेटवर्क का ऐड था जिसमें वो दिखा रहे थे कि अब गांव-गांव और ऐसी जगह भी इंटरनेट पहुंच गया है जहां पर पहले सिग्नल्स नहीं आते थे और लोग अपने फ़ोन पर ही पढ़ रहे हैं, अपने आप को बेटर बना रहे हैं, कोई अपना काम शुरू कर रहा है, कुछ है। एंड उसको देखकर वो जो एक आइडिया उन्होंने मुझे दिया कि यस, वीडियोज़ के थ्रू तुम लोगों तक मदद पहुंचा सकती हो। वीडियोस तो मैं पहले भी बना रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे बिजी शेड्यूल में से टाइम मिलता था तो मैं अवेयरनेस के लिए कोई वीडियो बना दी। तो कई बार हफ्ते में एक वीडियो आया, कई बार 2-3 वीडियो जल्दी आ गए, कई बार नहीं आया, 15 दिन तक या महीनों तक वीडियो, और उसमें इतना ज़्यादा सोल्यूशंस नहीं होता था। लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि मुझे आप लोगों तक कैसे पहुँचना है, कैसे मदद पहुँचानी है। तो फिर उसके बाद सोल्यूशन ओरिएंटेड ये बड़े बड़े वीडियोज़ बनाने का वो सब सिलसिला शुरू हुआ। अब वो सिलसिला शुरू हुआ और आप देखिए अभी तक वो जारी है। पहले मैं हफ्ते में 2 वीडियो बना रही थी, अब हफ्ते में 4 बड़े वीडियोस आते हैं और डेली एक रील आती है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक सॉल्यूशंस पहुंचा सकूं। तरह तरह की अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम है। तो आप ये देखिए वीडियोस में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, कितनी भी बड़ी वीडियो जाए, लेकिन मैं उस वीडियो में पूरी बात बताने की कोशिश करती हूँ। और आप सब लोगों का इतना प्यार सपोर्ट मिलता है, और जब उन वीडियो से आप लोग घर बैठे हुए ठीक हो रहे हैं तो अब मेरे पास सेटिस्फैक्शन भी है कि हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी को एक पर्पस से बेहतरी से जी रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। आपके सपोर्ट से मुझे वो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग महसूस होती है, क्योंकि बाकी सब कुछ पहले भी था, बस एक सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो कुछ लोग जाते जाते आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं, वो लोग तो वापस नहीं आ सकते, उनको खोने के बाद उनको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी सीख आपको ज़िंदगी भर के लिए मिल जाती है कि आपको कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, लोगों के लिए कुछ करके जाना है। तो जितनी भी मेरी सीमित बुद्धि है उस हिसाब से मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि आप लोगों को अपना बेस्ट दे सकूँ और लगातार हर दिन और बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ, नो मैटर कितना भी बिजी हूँ। लेकिन अगर हफ्ते में 4 वीडियोस बड़े सोल्यूशन ओरिएंटेड आप तक आने हैं तो वो आएंगे, नो मैटर मैं उस टाइम पर बीमार हूँ, शहर में हूँ, या कुछ भी मेरी लाइफ में पर्सनल लेवल पर चल रहा हो। आप लोगों की मदद होनी है तो वो होनी है, वो कमिटमेंट तो कमिटमेंट है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे इस मिशन से जुड़ें और आप साथ दें, आप आगे आएँ। जो लोग भी ठीक हो रहे हैं घर बैठे ही फ्री में, वो लोग आगे आएँ और हमें मेल्स भेजें और हम लोग साथ में वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ताकि और लोगों को ये विश्वास दिलाया जा सके कि आप घर बैठे ही फ्री में ही आराम से ठीक हो जाएंगे, चाहे आपको कितनी भी पुरानी कोई भी समस्या हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। मुझे आपकी ईमेल्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको इस मिशन से ज़रूर जुड़ना चाहिए तो जल्द से जल्दी हमें ईमेल लिखिएगा, और फिर हम सब मिलकर एक साथ अपनी बाकी लोगों की मदद कर कर अपनी इस सोसाइटी को धीरे धीरे इसको बहुत बड़े लेवल पर पहुंचाकर हम अपने इंडिया को मेंटल हेल्थ इश्यूज से फ्री बनाएंगे। जितना हम लोग प्रयास करेंगे उतना जल्दी सबकी कंडीशन बेटर होगी, और आप लोगों को आगे आता देखकर और भी लोग मोटिवेट होंगे, और फिर धीरे धीरे अवेयरनेस भी बढ़ेगी, और अवेयरनेस के साथ साथ लोगों में ये विश्वास बढ़ेगा कि यस, बिना दवाई के भी घर बैठे ही आप आसानी से ठीक हो सकते हैं। तो देखिए, आपका एक नेक काम कितने लोगों का भला करेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर आगे आएंगे। मुझे आपके ईमेल्स का इंतज़ार रहेगा, और फिर
मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में और नए सॉल्यूशंस के साथ। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।